नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मजा आ जाएगा आपको सुनकर जब आपको यह पता लगेगा कि भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। आप में से बड़े बुद्धिजीवी बड़े 2 दिन से मुझे बार बार कमेंट्स डाल रहे थे, ओ जी मोदी जी यू टर्न कर गए। मोदी जी यू टर्न नहीं किए हैं, ये हालत है यू टर्न की डोनाल्ड ट्रंप के। उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने, उसी का निकाला हुआ। अब ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे किया, और एक हरकत हमने और करी। एक और कंट्री है जिससे हमने तेल तेजी से हमने खरीदना शुरू कर दिया। नायरा के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाए थे, हमने गेम को पलट दिया है। ये इंडियन मीडिया कोई कवर नहीं करेगा, सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि हुआ क्या है। और आपका सीना आज चौड़ा होगा प्राइड के साथ, क्योंकि ये वो स्टोरी है जहां पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। अभी झूठ शुरू कैसे हुआ? अब देखिए, कोई भी झूठ है वो मीडिया के थ्रू शुरू किया जाता है, केयरफुली ऑर्केस्ट्र की जाती है एक डिसेप्शन को, और आप लोग उस चीजों में फंस जाते हैं। मुझे कई बार लगता है भगवान श्री राम ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है, ये चीजों को एक्सपोज करने के लिए। और ये बैकफायर हुई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और वेस्टर्न पावर्स के ऊपर। इनको लगता था कि भारत की और रशिया की जो दोस्ती है उसे तोड़ने में ये कामयाब हो जाएंगे, नहीं हुआ है। ये शुरू कैसे हुआ था? 2 दिन पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आती है। वो क्या करता है कि वो बोलते हैं कि इंडियन स्टेट रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ये गोले में देखिए क्या लिखा है, सोर्सेस। ये अननोन सोर्सेस जो हैं वो कोट करते हैं हमेशा ही, और यही तरीका है वेस्टर्न मीडिया का कि अननोन लोग, जैसे हमारे यहां पर अननोन लोग पाकिस्तान में और कनाडा में काम करके आ रहे हैं, वैसे ही ये वेस्टर्न मीडिया दे लव टू कोट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया थ्रू अननोन सोर्सेस। ये फॉल्स न्यूज थी जिसे पिकअप किया गया पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर्स को, बोला गया इसको पिकअप कीजिए ताकि प्रेशर बने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर और लोग गालियां निकाले। मैंने आपको पहले बोला था, लोगों को गालियां निकालने के लिए यह किया गया है और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि अमेरिकन प्रेशर के नीचे मोदी जी दब गए हैं और उन्होंने यू टर्न कर लिया है। और इसी फेक न्यूज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भाड़े डालने शुरू कर दिए। उन्होंने क्लेम किया कि यस, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने 25% टैरिफ का थ्रेट दिया था और पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी। वो सेलिब्रेट कर रहा था वहां पर विक्ट्री ओवर इंडिया। लेकिन अब देखते हैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। I understand that India will no longer going to buy Russian oil. This is what I've heard. कहां से सुना? रॉयटर्स ने बोला है अननोन सोर्सेज से कि भारत तेल नहीं खरीदेगा। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलता है, I do not know whether it is right or wrong, but if it is right, it is going to be a good thing. ये हालत है। डोनाल्ड ट्रंप को खुद को भी मालूम है कि ये झूठ था। अब इसके बाद वही रॉयटर्स जो 2 दिन पहले बोलता है कि हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं, अब उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल दी। रिपोर्ट क्या निकाली? रिपोर्ट यह निकाली कि ये भारत की गवर्नमेंट जो है वो अभी भी तेल खरीद रही है, उन्होंने बंद नहीं किया है। और ये पूरे दुनिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है, वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़, एक ऐसा टाइट स्लैप जो रशियन फेस के ऊपर, ट्रंप के फेस के ऊपर हमने मारा है फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। दोस्तों, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो झूठ बोल रहा है, ये आपने उसके मुंह पे बोला है। अगर उन्होंने पूरे दुनिया में इस फॉल्स न्यूज को स्प्रेड किया था तो हमने भी जो सही न्यूज है उसको पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड किया। और हमने जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑफिशियली बोला है, इंडियन ऑयल रिफाइनरीज आज भी रशियन ऑयल खरीद रही हैं और पहले से ज्यादा खरीद रही हैं। हमने कभी रोका ही नहीं था। और उन्होंने यह भी बोल दिया कि जो ये रिपोर्ट थी ये झूठी थी, ये किसी ने अमेरिका में बैठकर इसे स्प्रेड किया है। और हमारे ऑफिसर्स यहीं पर रुके नहीं हैं। दोस्तों, बहुत लंबी चीजें हैं, एक एक करके दिखाऊंगा। अगर आपको मोदी जी के ऊपर शक था कि यार हम बकल डाउन कर गए हैं, पीछे हट गए हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा अमेरिकन गवर्नमेंट उठाती है और बाकी के भी। अब हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इंडियन एनर्जी डिसीजन के ऊपर। क्या बोला? ताकि किसी को गफलत ना रहे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पहले तो हमने ये पॉइंट आउट किया कि रशिया
हम खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। वो 10 बिलियन डॉलर बोल दिया, 10 मिलियन बैरल्स वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है, और वो एक्सपोर्टर भी है। अब भारत की गवर्नमेंट क्या कहती है, अब इतने बड़े प्रोड्यूसर का जो मैसिव सप्लायर हो उसको मार्केट से आप अलग कर कैसे सकते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो तो $200 को भी क्रॉस कर देंगे, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 85% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। $200 का तेल आप खरीद सकते हो, हम नहीं खरीदेंगे। हमें डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है, हम ले रहे हैं। और इतना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम सर्वाइव कैसे करेंगे? वी विल नॉट डू दिस थिंग्स, क्योंकि ये टाइम्स टफ है, एंड वी विल हैव टू टेक टफ डिसीजंस फॉर अवर कंट्री एंड अवर सिटीजंस, ताकि हमें अफोर्डेबल एनर्जी मिलती रहे। अब यहां पर एक चीज और बोली, जो गवर्नमेंट ने बोली है और ये सुनने वाली है, कि रशिया की ऑयल जो है उसके ऊपर तो कभी सैंक्शन था ही नहीं। आपने एक ही बात बोली कि G7 जो कंट्रीज हैं या जो EU है, उन्होंने एक प्राइस कैप लगाया कि $60 से ज्यादा आप एक बैरल को खरीद नहीं सकते। हम 60 बैरल पे खरीद रहे हैं, और अभी सितंबर में जाके इन्होंने बोला है जो 60 था डॉलर वो 47.5 या $6 के ऊपर ये प्राइस कैप है, इसके ऊपर आप खरीद नहीं सकते। जब वो आएगा हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन आप अपना बताइए, हम तो जो आपने बोला हम कर रहे हैं, क्या आप वही कर रहे हो जो आप हमें बोल रहे हो? LNG गैस आज भी आप 51% से ज्यादा रशिया से खरीद रहे हो, चाइना भी खरीद रहा है। यही जो डिफरेंस है कि आप जो वहां से गैस या ऑयल खरीद रहे हो वो पाइपलाइन से आता है, और आप टॉप बायर हो गैस के। लेकिन फर्क क्या पड़ गया कि वो गैस जो है वो पाइप से आ रही है या शिप से हमारे पास ट्रांसफर हो रही है? इन दोनों में फर्क क्या है? इसका आंसर ना अमेरिका के यूटर्न वाले प्रेसिडेंट के पास है, ना ही EU के पास है। यानी कि इनकी हिपोक्रेसी भी हमने एक्सपोज कर दी। साथ में हमने ये भी बोल दिया कि जब आपने वेनेजुएला को, ईरान को आपने सैंक्शन किया, हम तेल खरीदते थे उससे पहले, लेकिन जब आपने सैंक्शन कर दिया हमने उसके बाद एक भी बूंद उनसे नहीं खरीदी है। लेकिन रशिया के ऊपर तो कभी सैंक्शन था ही नहीं, उनके ऊपर तो प्राइस कैप था, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाई दिस ह्यू एंड क्राई? यानी कि ये लड़ाई दोस्तों ये ऑयल की नहीं है, ये है अमेरिका की डेस्परेशन कि वो आइसोलेट करना चाहते हैं रशिया को एक तरफ, और ग्लोबल एनर्जी मार्केट को वो कंट्रोल भी करना चाहते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर जाती आ रही है। ऊपर से भारत ने इंडियन रुपी में माल खरीदना शुरू कर दिया, वो भी ऑयल। ये है डी-डॉलराइजेशन की रोना और धोना। ये ऊपर से रो रहे हैं और नीचे से धोने के लिए अब इनको हम रशियन ऑयल ही भेजने वाले हैं। दोस्तों, जब इनका डायरेक्ट प्रेशर भारत की गवर्नमेंट के ऊपर नहीं चला तो इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी निकाल दी कि जो हमारी लार्ज इंडियन कंपनीज हैं ऑयल रिफाइनरीज की, उनको टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल वॉरफेयर में फंसाया जाए। नायारा एनर्जी का केस आपको मालूम है, बिल्कुल इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ये दादागिरी दिखाते हैं। भाई, हम डिस्काउंटेड ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं और रिफाइन कर हम बेचते हैं पूरे दुनिया को, इंक्लूडिंग यूरोप। और यहां पर ये बिल्कुल लीगल एक ट्रांजैक्शन था अंडर इंटरनेशनल लॉ भी जो इनका बनाया हुआ है, जो इनको फेवर करता है। लेकिन जब यूरोप को देखा कि यार अब हमारा पेट भर गया है, अब हमें भारत से हमें ये ऑयल नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ डील कर लिया कि ये तेल और गैस खरीदेंगे अमेरिका से, अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए। इमीडिएटली इन्होंने बैन लगा दिया हमारी कंपनी के ऊपर। यह हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? जब इनको तेल की जरूरत थी, जब ये मर रहे थे, तब ये हमारे से भीख मांग रहे थे कि आप रशिया से तेल ले रहे हो, प्लीज हमें भी कुछ दे दो। और आज वही यूरोप जो भीख मांग रहा था और आज भी भीख मांग रहा है, आज भीख मांग रहा है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो। एक तरफ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए और दूसरी तरफ हमारी कंपनीज को ये सैंक्शन भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये है इनकी हिपोक्रेसी। अब नायारा ने जो नया काम किया है वो सुनिए आप, मजा आ जाएगा दोबारा से। इंडिया ने क्या किया? नायारा ने, यूरोप ने बोला आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारा प्लान बी तैयार था। प्लान बी ये था, और ये मास्टर स्ट्रोक है नायारा का। अभी तो इन्होंने, यूरोप ने सैंक्शन किया था 2 घंटे के बीच में एक टैंकर भरा जाता है इराक से, 2 मिलियन बैरल्स वहां से शिप निकलती है और नायारा का जो रिफाइनरी है गुजरात में वहां पहुंचती है। और वो रिफाइनरी जो ये बंद करना चाहते थे अमेरिकन एंड यूरोपियंस, 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है।
और रिफाइन करने के बाद कहां पे तेल बेचा? यूरोप में। ये है हमारी बिजनेस डील्स। गुजरातियों से पंगा लोगे बिजनेस पे? और तुम्हें एबीसी पता, वो जो है एबीसी के ए टू जेड के बाद कोई और लैंग्वेज होती है वो भी जानते हैं गुजराती बिजनेस के अंदर। और दोस्तों आपको मालूम है कि इराक से हम 2019 से पहले तेल खरीदते रहे, उसके बाद हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम कर दी। अब हम इराक से अपनी तेल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ हो गया तो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट को बीच में ले आए, प्रेशर डालने की जरूरत के कारण ईमेल्स बंद कर दिए, उनका जो सारा डाटा था उसको ब्लॉक कर दिया, यहां तक दादागिरी करी है। लेकिन क्या भारत रुका? मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था इसके ऊपर। हम भी चले गए कोर्ट में, लीगल केस किया माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, और आपको जानकर खुशी होगी सिर्फ 12 घंटे में माइक्रोसॉफ्ट को नयारा के कदमों में गिरना पड़ा। ही वॉज फोर्स्ड टू रिस्टोर द सर्विसेज, और उसको बोलना पड़ा कि हम यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हैं कि भाई हम रोक नहीं पाए, हमने सारी सर्विसेज को शुरू कर दिया है। यानी कि वो कंपनी जो ये बोलते थे कि दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजिकल जायंट है, वो झुक गया 12 घंटे में आपके सामने। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ नयारा ओनली दोस्तों, ये इसका रीजन था कि आप बहुत बड़ी मार्केट है, माइक्रोसॉफ्ट से लोगों ने हटना शुरू कर दिया, और वो जैसे जोरो है और है उनके ऊपर, जोहो के ऊपर उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया जो भारतीय एप्स है। इसलिए आपने जब स्ट्रेंथ दिखाई, इनको झुकना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका चाहता क्यों था कि भारत रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर दे? दोस्तों उसका रीजन दो है। एक, वो आइसोलेट करना चाहता है रशिया को बिल्कुल कंप्लीटली, ताकि वो तेल वहां बेचे, उस टर्म्स पे बेचे जिस टर्म्स के ऊपर अमेरिका चाहता है बेचना। यानी कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को उन्होंने वार्न किया कि आप तेल खरीद नहीं सकते रशिया से, और भारत ने क्या किया? हम रशिया के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमने डिस्काउंटेड तेल खरीदना शुरू कर दिया। और यह लड़ाई दोस्तों तेल की नहीं है, मैं पहले बार बार बोल रहा हूं, यह लड़ाई है कि यार भारत रशिया से तेल खरीदकर उसे प्रोसेस कर हमें महंगे दाम पे बेच रहा है। हम यूरोपियंस का ये रोल है कि हम दुनिया से सामान खरीदते हैं, अफ्रीका से खरीदते हैं, उसे प्रोसेस कर पूरे दुनिया में हाई प्राइसेस पे बेचते हैं। अब भारत ये काम कर रहा है, हमारे से पैसे कमा रहा है। लुटेरे तो यूरोपियंस थे, वो कहते हैं भारत ने हमें लुटेरों को लूटना शुरू कर दिया। इसी बात की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। और जो स्टैटिस्टिक्स है, अब ये देखिए रशिया से तेल हमने 40% कर दिया अपना। अगर हम 100 बैरल खरीदते हैं रोज का, उसके 40 बैरल्स भारत खरीद रहा है, और उसको खरीदने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है। और दुनिया के अंदर हमने स्टेबल प्राइसेस भी किए हुए हैं। और अब सोच के देखिए, भारत ने बोला भी है कि जब भारत पूरे दुनिया की ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे थे, हमने दुनिया की प्राइसेस को स्टेबल किया है। और जब इनकी सबकी अमेरिकन की, यूरोपियंस की जो हिपोक्रेसी है वो काम नहीं करी, भारत की गवर्नमेंट नहीं झुकी, इन्होंने इंडियन कंपनीज को टारगेट करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी से बाहर निकल के, बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल दिया, सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर दिए। दोस्तों ये है इनकी हिपोक्रेसी। अब प्लान बी मैंने आपको पहले बता दिया। प्लान बी, जैसे ही हमने इराक से तेल लिया है, पूरा का पूरा टेबल हमने टर्न कर दिया, और आज हम सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया। कर लो जो करना है आपको। और जो हमारा आईटी सेक्टर है वो भी पीछे नहीं है। अब हमारा आईटी सेक्टर ने, जो जोरो है, उन्होंने बोल दिया नयारा को कि यार तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट के सामने उसका सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत क्या है, मेरे से ले लो। वो आपको 20,000 में दे रहा है, मैं आपको 500 में देता हूं। यानी कि आज जो इंडियन कंपनीज हैं, दे आर सीइंग आई टू आई माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, ये वो कंपनीज हैं अमेरिका की जिनकी दादागिरी पूरी दुनिया में चलती है। अब हमने उनको फेस करना शुरू कर दिया। यानी कि जो अमेरिका रूल मेकर था, अब रूल फॉलोअर बनेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू। दोस्तों अब भारत झुकेगा नहीं, और अमेरिका इसीलिए अब फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। और ट्रंप आगे आके लगता है आपको कि वो रुक जाएगा। ही इज गोइंग टू गिव यू मोर थ्रेट्स। प्लीज इस झांसे में मत आना आप, जो बार बार आपके में 2 सेकंड लगते हैं आपको अपने नैरेटिव चेंज करने के लिए। और मोदी झुक गया, ये मोदी है। 10 साल में हम कभी झुके नहीं जब से मोदी जी आए हैं, और आगे भी नहीं झुकेंगे, चिंता मत कीजिए। और बाकी अगर किसी ने पंगा लिया तो 2002 दोबारा से करके दिखाएंगे, ये जेएनयू का वादा है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पहले बोला आपको कि जब दुनिया का तेल की प्राइसेस को हमने स्टेबल किया हुआ है,
हम अपनी कंट्री को भी बचा रहे हैं, यूरोप को भी बचा रहे हैं। तो मुद्दा क्या है यार, इतनी पेन क्यों तुम्हारे? तो पेन इसलिए है, डॉलर थ्रेट में है, और वो दूसरा काम है कि वो इन सैंक्शंस के थ्रू वो हमारे ऊपर एक प्रेशर डालना चाहते हैं कि हम साइन कर लें ट्रेड डील को। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, नथिंग एल्स। और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया बिल्कुल ब्रिलियंटली कि हम अपने डिसीजंस को लेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर देखकर, ना कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को देखकर। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये मोदी जी की गवर्नमेंट है जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। ये भी हमने बोल दिया है अमेरिका के मुंह के ऊपर, यानी कि पूरे दुनिया में अगर प्राइसेस को बैलेंस रखना है तो वी आर दी ओनली चॉइस। आपके पास भी चॉइस नहीं है। एंड एज फार एज रशियन ऑयल इज कंसर्न्ड, वी आर बाइंग इट एंड वी विल कंटिन्यू टू बाय इट। प्लीज ये जहन में डाल लीजिए अपने कि हमारी गवर्नमेंट ने तेल खरीदना बंद नहीं किया है, और इस तरह से हमने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हम सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे रशिया से, अब 5 सेक्टर और हैं जहां पर हमारी कॉपरेशन बढ़ गई है। पहला, डिफेंस सेक्टर। आपको मालूम है S-400 हमारे पास था, और सुकोई 30 हमने अपग्रेड कर लिए। आगे आगे जाकर इवन की सुकोई 57 की बात चल रही है। F-35 तो रिजेक्ट कर दिया हमने। और यह भी एक दर्द है, जैसे ही अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस करने की कोशिश करे, हमने F-35 का स्यापा ही खत्म कर दिया जो हम कंसिडर कर रहे थे। प्लस रशिया के साथ हम सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे, हम वहां पर न्यूक्लियर कॉपरेशन भी कर रहे हैं उनके साथ। न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है तमिलनाडु में, एक प्राइम एग्जांपल है रशिया की हेल्प का। फर्टिलाइजर हम वहां पर खरीदते जा रहे हैं रशिया से। फिर मशीनरी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, कोल है, माइनिंग है, ये सारे काम हम इंक्रीज कर दिया हमने। यानी कि अपनी जो ट्रेड है उसे $100 बिलियन से ज्यादा हम रशिया के साथ करने वाले हैं, जो कि सिर्फ $2 बिलियन था यूक्रेन वॉर से पहले। और ट्रंप सोचता है कि वो भारत और रशिया की फ्रेंडशिप को तोड़ देगा थ्रू टैरिफ वॉर, प्रेशर टैक्टिक्स। पॉसिबल ही नहीं है। वो गुस्सा दिला सकता है भारत की गवर्नमेंट को, लेकिन झुका नहीं सकता। ये तो हो गया है, और वो जो मर्जी कर ले, हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। ये तेल आ रहा था, आता रहेगा। और ये जो न्यूज है कि हमने अपना तेल अभी रशिया से खरीदना बंद नहीं किया है, ये शॉक वेव्स देने वाला है ट्रंप को, क्योंकि ये नया भारत है दोस्तों। वो दिन चले गए जब गल्फ के कंट्रीज हमें प्रेशर करती थी, हल्का सा पाकिस्तान को बोल दिया कि पीओके के ऊपर हम आपको सपोर्ट करते हैं, और भारत की गवर्नमेंट झुकती थी उनके सामने। नॉट एनी मोर। 40 कंट्री से तेल खरीदते हैं हम लोग आज की डेट में, और मिडल ईस्ट तो अब 5th नंबर पे है जहां से हम तेल खरीदते हैं। वी हैव लीवरेज, पूरा स्प्रेड कर दिया अपने रिस्क को। और ये सिर्फ नेशनल जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसकी बात नहीं है दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात भी है। वी आर नॉट नाउ रूल मेकर्स, वी आर नॉट रूल टेकर्स, बट वी आर नाउ रूल मेकर्स। और जो ये यूरोप और अमेरिकन जो चाहते सोचते थे कि ये टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर देंगे, ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो हमारे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कर नहीं सकते। इनके सारे डाटा सेंटर्स तो भारत में बन गए हैं, और सारी बड़ी कंपनियां, मैंने के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था कल या परसों कि किस तरह से हमने इनकी सारी जो नेगोशिएशन करने की ताकत है वो हमने छीन ली है। ये ऐसे नहीं हो रहा दोस्तों, ये ओवरनाइट नहीं होता है। अब लीगली भी हम फाइट कर रहे हैं, मॉरली फाइट कर रहे हैं, और सैंक्शन का जवाब सैंक्शन से देंगे, क्योंकि मैसेज क्लियर है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को। हम बाई करते रहेंगे तेल जहां से हमारा मन करेगा, और मुझे लगता है आगे जाकर वेनेजुएला, ईरान से भी भारत रोकने वाला नहीं है कि आपकी अगर इतनी ही दादागिरी है तो भाड़ में गए तुम्हारे सैंक्शंस। वी विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एनर्जी, ताकि भारत जो दुनिया की ऑयल की प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे। दोस्तों ये स्टोरी कोई नए भारत की नहीं है, सिर्फ ये आपकी है, ये मेरी है, कि हमारे देश की गवर्नमेंट ग्लोबल स्टेज के ऊपर कैसे इन बड़ी ताकतों के साथ पंगा ले रही है। और हम अब बुली हमें कोई करने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, ना ही हम ब्लैकमेल होंगे। ब्लैकमेल तो हम 1000 साल से नहीं हुए, अब क्या होंगे। और दुनिया वॉच कर रही है, वो दुनिया वॉच कर रही है कि भारत वेस्टर्न डोमिनेंस का आंसर कैसे दे रहा है। जो एनर्जी सेक्टर होता है ये छोटा सेक्टर नहीं है। मिलिट्री के ऊपर आप कहीं से भी आप सामान खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस प्रेशर आएगा लेकिन सैंक्शन नहीं आएंगे। तेल की लॉबी इतनी बड़ी है कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते, और भारत बोल रहा है भाड़ में जाओ। ये भारत दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, जान के दिखा रहा हूं ये, ताकि इनको आग लगे।
ये विक्ट्री है हमारी देश की। युद्ध लड़ा नहीं, लेकिन आपने युद्ध जीत भी लिया। और ये है भारत की राइज एज अ ग्लोबल पावर विच इज अनस्टॉपेबल। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। और जब जब आप स्टैंड लेते हैं अपने कंट्री के लिए, मैं एक वर्ड बोलता हूं, दोबारा बोलता हूं, नोबेल प्राइज युद्ध करने के लिए दिए जाते हैं, युद्ध रोकने के लिए नहीं। ये मोदी जी को आंसर है उसका, जब वो बोल रहे थे कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, ये वो युद्ध का वक्त है। और हे अर्जुन, शस्त्र उठा, यही तेरा कर्म है। और दोस्तों, वेस्टर्न पावर्स ये अब प्रेशर को और बढ़ाएंगी। प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे, इस प्रेशर में और झूठ की जो रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर फंसने की जरूरत नहीं है। अपनी ही गवर्नमेंट को कटघरे में खड़े करने की जरूरत नहीं है। स्टैंड विद योर गवर्नमेंट, स्टैंड विद योर कंट्री। दिस इज द टाइम टू गेट यूनाइटेड। ये नेशनल इंटरेस्ट है और ये कमिटमेंट है हमारी दुनिया को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।